इनफर्टिलिटी क्या है और इसके क्या कारण हैं, मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगी। अगर आप विवाहित हैं और 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, बच्चे की कोशिश कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। और अगर उम्र 35 से ज़्यादा है तो आपको 6 मंथ्स के बाद ही ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। इसके रीज़न्स क्या हैं? इसके मेल कॉजेज़ हैं, फीमेल कॉजेज़ हैं, कंबाइंड कॉजेज़ हैं, और कई बार दोनों चीज़ें ठीक होने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो हम उसे बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज़। तो फीमेल में क्या कॉजेज़ हैं? फीमेल में कॉजेज़ हो सकते हैं यूट्रस के अंदर, या ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज हो सकती है, या ओवरी ठीक से काम नहीं कर रही हैं, एग्स प्रॉपरली नहीं बना पा रही हैं। तो ये सब, इन तीनों को हमें स्टेप बाय स्टेप देखना है। यूट्रस को हम अल्ट्रासाउंड द्वारा देख सकते हैं। ओवरी ठीक से एग नहीं बना पा रही, ये हम अल्ट्रासाउंड से देखते हैं, एक ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड जिसमें कि फॉलिकल्स को देखा जाता है। तो ये एक बेसलाइन स्कैन किया जाता है पीरियड के 2nd डे पे, और इसमें कितने फॉलिकल्स हैं, अगर हम टैबलेट देंगे तो ये फॉलिकल्स रिस्पॉन्ड करेंगे या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे, या हो सकता है दवा से ना रिस्पॉन्ड करें और हो सकता है हमें इंजेक्शंस देने पड़े। तो ये अल्ट्रासाउंड हमें उसका आइडिया देता है। ऐसे ही यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई रिसोली तो नहीं है, कोई और यूट्रस के अंदर की कैविटी ठीक है, ये भी हमें अल्ट्रासाउंड द्वारा पता चलता है। ट्यूब्स को देखने का तरीका कि ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं, उसको देखने के लिए हमारे पास ये HSG है, जिसको हम एक्सरे किया जाता है। एक रंगीन डाई डाली जाती है यूट्रस में, और उसी टाइम एक्सरे से ये देखा जाता है कि वो डाई ट्यूब्स को क्रॉस कर गई है या नहीं। अगर HSG में बाय ट्यूब्स ब्लॉक दिखती हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप, दैट मीन्स दूरबीन जांच, लेप्रोस्कोपी करते हैं। लेप्रोस्कोपी जो है एक एग्जैक्ट हमें पिक्चर देता है जो कि हमारे ट्यूब्स का, यूट्रस का और ओवरीज का क्या स्टेटस है। ये एक जांच है जो अंडर एनेस्थीसिया की जाती है, जिसमें एक पतली दूरबीन आपके को एनेस्थीसिया देने के बाद पेट के अंदर की जो विजुअलाइज हमारे को ये पिक्चर देती है। और दूसरी दूरबीन जांच होती है हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी में हम यूट्रस को अंदर से देख रहे हैं, यूट्रस की कैविटी को देख रहे हैं, और जहाँ ट्यूब्स यूट्रस के अंदर एंटर कर रही हैं उस पर्टिकुलर रीजन को देखते हैं। तो ये सब जांचें हमारी को कौन सी क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बताती है। जहाँ तक मेल का जांच का सवाल है, उसमें हमारा सीमेन एनालिसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और ये एनालिसिस हम नॉर्मली 3 to 4 डेज़ एब्सटिनेंस के बाद ही एडवाइस करते हैं। अगर सीमेन एनालिसिस एबनॉर्मल है तो उसके कुछ रीज़न्स हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। हो सकता है इन्फेक्शन है, हो सकता है स्मोकिंग उसका एक रीज़न होता है, अल्कोहल या कोई अंदर इन्फेक्शन, ऑर्काइटिस वगैरह, ये रीज़न्स हो सकते हैं। तो सीमेन फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं तथा हार्मोनल टेस्ट किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो दोनों की इन्वेस्टिगेशंस के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आगे किस ट्रीटमेंट को फॉलो किया जाए।